पहलगाम में पाकिस्तान के इशारों पर हुए कायराना हरकत के बाद भारत एक्शन में है। मोदी सरकार ने कंगालिस्तान की पहले कूटनीतिक कुटाई की, जिससे बिलबिलाया पाकिस्तान गीदड़ भभकी पर उतर आया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि 8 दिन में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। वो लगातार 8 दिनों में भारत को उकसाने के लिए युद्ध विराम को तोड़ते हुए 25-26 अप्रैल की रात से शुरू हुई गोलीबारी अभी तक जारी है और अब वो 22 बार भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में 5 भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर शामिल हैं। ये सभी चौकियां एलओसी बॉर्डर पर हैं, जिन पर पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से लगते 5 सेक्टर्स में युद्ध विराम उल्लंघन किया। पिछले 8 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलाबारी भारतीय सैन्य चौकियों पर लगातार जारी है। पिछले 8 दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कुल 22 सेक्टर्स पर जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 8वें दिन पाकिस्तान ने सभी 5 के 5 जिलों में जो कि नियंत्रण रेखा से सटे हैं, वहां भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया, जो दर्शाता है कि पहलगाम आतंकी हमले के डर से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया है, क्योंकि भारत अब जवाब देगा। पहलगाम हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान केवल एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन अब ये गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बढ़ गई हैं। आतंकिस्तान लगातार 8 दिनों में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें 25-26 अप्रैल की रात कुपवाड़ा, 26-27 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और बारामूला, 27-28 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और बारामूला, 28-29 अप्रैल की रात कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, 29-30 अप्रैल की रात एलओसी के सेक्टर कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी, बारामूला, अखनूर और इंटरनेशनल बॉर्डर परगवाल में फायरिंग की। 30 अप्रैल और 1 मई की रात कुपवाड़ा, अखनूर और बारामूला, 1-2 मई कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में फायरिंग कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान सरहद पर लगातार बौखलाया हुआ है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले, इसके साथ साथ राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और बारामूला यानी कि सरहद से लगते 5 जिलों पर जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सरकार भारत के एक्शन से बौखलाई हुई है। उसे पता है भले अभी भारत शांत बैठा है, लेकिन उसकी यह खामोशी आने वाले तूफान की आहट है और इसी से बचने के लिए वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर भारत को उकसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर एनआईए ने एक रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों के हवाले से खबर मैं आपको बता रहा हूं, एनआईए को हमले की साजिश के सबूत मिल गए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि हमले की साजिश के सबूत मिले हैं। पहलगाम हमले पर एनआईए ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। बड़ी अपडेट इस वक्त की है कि पहलगाम हमले पर एनआईए ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। हमले में साजिश के जो है वो सबूत मिले हैं। साजिश के सबूत एनआईए को मिले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एनआईए को हमले की साजिश के सबूत मिले हैं। लश्कर, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी के साजिश के सबूत मिले हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसके सबूत मिले हैं। जतिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पहलगाम से, हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे और इस खबर को से ज्यादा जानेंगे। लश्कर का नाम सामने आ रहा है, आईएसआई का नाम सामने आ रहा है और पाकिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है। जतिन,
बिल्कुल, देखिए ये एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है जो कि एनआईए ने तैयार की है और अब इस रिपोर्ट को सीधा गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। कल जिस तरीके से एनआईए के डीजी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने खुद इस रिपोर्ट को तैयार किया और तमाम फैक्ट्स को वेरीफाई किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है वहां पर यह पूरी साजिश जो है वो रची गई। हाशिम मूसा का नाम इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दर्ज किया गया और तालाबाई, ये दोनों पाकिस्तान के नागरिक हैं और कैसे इन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी आतंकी वारदात को पहलगाम में अंजाम दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी है कि किस तरीके से इन वर्कर्स द्वारा जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का काम आतंकियों को किया गया। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने जिस हथियारों का इस्तेमाल किया वो बेताब घाटी में उन्होंने छुपाए हुए थे। काफी दिन वो वहां पर भी रहे, उसकी रैकी भी की। ये तमाम जो बारीक बारीक जानकारी है वो अब इस रिपोर्ट का हिस्सा बनी है और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आज शाम तक या दोपहर तक गृह मंत्रालय को डीजी एनआईए खुल जाएंगे और ये रिपोर्ट सौंपेंगे। जिस तरीके से 3D लेजर मैपिंग इस पूरी, मेरे पीछे आप जो बैसरन घाटी देख रहे हैं, इनकी जो 3D लेजर मैपिंग की है उस रिपोर्ट को भी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हिस्सा साफ तौर पर बनाया गया। 150 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में जानकारी आप दे रहे हैं, अनामिका के पास भी लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें। जैसलमेर में सीमा से सटे गांवों में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जांच एजेंसियां, पुलिस, बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। सीमा से सटे गांवों पे संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। बॉर्डर से आने जाने वालों से लगातार पूछताछ हो रही है। वहां जितने भी संदिग्ध दिख रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा लगातार खुफिया एजेंसियां, पुलिस और बीएसएफ का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसलमेर से सटे बॉर्डर के पास जो गांव है वहां पर देखिए पुलिस की तैनाती है, जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वाहनों को रोक रोक कर गाड़ियां चेक की जा रही हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर से सटे बॉर्डर के पास की, जहां पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जैसलमेर बॉर्डर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वैभव आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, किस तरह से की जा रही है चेकिंग, जरा उस पर दीजिए अपडेट। देखिए, बिल्कुल ये सेना, बीएसएफ, पुलिस और सीक्रेट एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन अमूमन बॉर्डर के गांवों में रूटीन के तौर पर होता है, लेकिन जब से ये चहलकदमी बॉर्डर पर बढ़ी है तब से इस ऑपरेशन को अब और तेज कर दिया गया है। महत्वपूर्ण ये है कि बॉर्डर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों पर बैरिकेड्स अब लगा दिए गए हैं। अस्थायी शिविर जो हैं वो पुलिस के बनाए गए हैं और पुलिस की मुस्तैदी उन शिविरों में अब 24 घंटे रहने वाली है। यानी कि अगर आप जैसलमेर में बॉर्डर के इलाकों में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको इन चौकियों का सामना करना पड़ेगा। वहां पर आपको रोका जाएगा और आपसे पूछताछ की जाएगी। कल भी हमने एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे जो सरहद की तरफ गाड़ियां जा रही हैं उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे वापस। फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन अनामिका, आप ये बताइए कि बारामूला बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार पहलगाम हमले की जो जांच रिपोर्ट है एनआईए ने वो दे दी है, उसमें कई सबूत उन्हें मिले हैं। हर एक तरीके से हर रोज एक बड़ा अपडेट है, लेकिन जहां आप मौजूद हैं वहां बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति देख पा रही है? देखिए, मेरी मौजूदगी बारामूला की एलओसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मुरी सेक्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि पहलगाम में घटना के बाद से कम से कम 22 बार सीज फायर का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। एलओसी पर टेंशन बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। पाकिस्तान सुबह शाम बस यही सोच रहा है कि अब की भारत की ओर से कब इसका जवाब दिया जाएगा, कब पहलगाम में हुई घटना के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। और यही वजह की घबराहट में, बौखलाहट में हर रोज यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बारामूला की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप आगे जाएंगे यहाँ से तो दिखाएंगे आपको तस्वीर आगे की, जहाँ पे आपको वैलीज दिखाई देंगी और पीओके का वो हिस्सा भी दिखाई देगा जिस पीओके को लेकर के सबकी नजरें बनी हुई कि पीओके पर एक्शन लिया जाएगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति के तहत एक्शन लिया जाएगा, कब हमला किया जाएगा। और ये वही पीओके जिसको जहां पे आतंकी